आगे की नहीं यार, आगे कुछ लिखता अभी। ठीक है। अब ठीक है सर। अब अच्छा अच्छा से लग रहा है। अच्छा। उसमें सर पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा था। अभी मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपेरिमेंटल में है वो, अभी वो सेटिंग कर रहा है। उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डाला होगा, वो अनस्टेबल हो जाता है बीच बीच में, है ना। आज उसकी भी, नीट की भी क्लास नहीं चल पाई ढंग से। कल से मैं फिर लूंगा। लेकिन तुम्हारी बायोफार्मास्यूटिकल की क्लास पता नहीं किसी इसी पे लिया था ना, जियो मीट पे। उस पे तो सर बहुत अच्छी चली जाती है, पता नहीं इस टाइम क्या हो जाता है इसको। हाँ वही कह रहा हूँ कि नहीं, कल भी नीट का मैंने खुद पढ़ाया था, बायो का, बहुत अच्छा चला था। पता नहीं सर अभी क्या हो रहा है, शायद नेट का ही इशू चल रहा होगा। हाँ, नेट की स्पीड इसको चाहिए, जूम में ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड स्पीड के कोई चक्कर उसमें नहीं है। फिर जियो मीट में ना नेट चाहिए भी ज्यादा होता है, और हाँ। सुबह से क्लासेस लगाता तो वैसे ही नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आगे सारे हैं। अभी 4 ही आए हैं, 3 ही है मतलब। अच्छा, नहीं हम लोग का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। चलो कम से कम वी आर नॉट स्ट्रगलिंग विद आवर, है ना, यस सर। कोर्स स्ट्रक्चर। ऐसे जाना चाहिए। अरे है, मेरा नाम भी आएगा। अच्छा। चलो, ओफ, गलती हो गई। आएगा तो होगा ही होगा। चलो, आगे सारे, इसका मैसेज आ रहा है, सर कैन वी यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम। सौम्या, माइक्रोसॉफ्ट टीम बेटा हमने यूज करने की कोशिश करी थी, बट वो सफल नहीं है। ठीक है ना, वो छोटे बच्चों के लिए है, जहाँ 2+2 4 लिखना है। सौम्या, कैन यू ऑन योर स्पीकर। यस सर। कैसे आपको लगता है कि हाउ डू यू थिंक दैट टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम विल डू बेटर। अभी ऑप्टिमाइज कर लिया हमने अपना सिस्टम बेस्ट, है ना। इनोवेट इसको कहते For हैं। our college, we are using Microsoft Teams, so that I thought there is no interruption, no 40-minute timing like that. It was also as the recording, so I thought it could be useful. Because everything is an institutional license. We don't have institutional license, okay? So that's the problem. Got the idea? What I'm Yes, saying? yes, sir. Oh, Monday, Tuesday. Monday is already should be there. Because you know, every system had to, यही तो मैं सिखा रहा हूँ आपको. You should learn how to innovate. Don't follow anyone. Right? Try all, but don't follow anyone. मैंने जब जब follow किया, okay, it was a big trouble for me.
जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी बढ़िया बोर्ड है हमारे पास से। सब कुछ ट्राई किया हुआ है। तुम्हें पता नहीं है, मेरा सारा सॉफ्टवेयर ना सब पायरेटेड है, 100% पायरेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे ट्यून यूज करते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आपकी पायरेसी तुरंत पकड़ी जाती है। गॉट द आइडिया? मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट टीम डाल दो, एवरीथिंग इज देयर। हाँ देखो, ये देखा आपने? So without Zoom, how you can, no? Everyone should have that kind of app, na? Microsoft Team. This one you're saying, na? Microsoft Team, what I'm opening now. Yes. So everyone should connect with that. I think that is the logic, na? Okay. Yes, sir. Let me show you how we cannot go with that. But if it's working, then we can go with that also. So have you Microsoft Team? Can you connect with me? I can share or you can share me your ID. 1 second. Just we can have that research over that Microsoft Team. Gurpreet, are you there? हाँ जी सर। कितने लोग आ गए? 5 4 लोग आ गए। सपना, शम्या, दिशा। दिशा was facing difficulty with Zoom. मैसेज आया उसका, आती है करी। प्रीति नहीं आ रही है? प्रीति और आ रही अरिंदम है तो। अरिंदम कहाँ चला गया? अचानक ही गायब हो गया वो तो। वो घूमने गया सर। घूमने गया? कहाँ घूमने चला गया? कल आएगा सर वो। अच्छा, वो ममता दीदी के साथ है क्या? किसके साथ सर? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी घूमती रहती है चप्पल पहन के। कह रहा था 2 दिन तक आ जाऊंगा। ठीक है। एग्जाम नहीं दिया, मैंने यही देखा उसको, पेपर नहीं दिया उसने एक बार। देखो, इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम ना लॉन्चिंग। चलो देख लेते हैं, इफ इट्स वर्किंग इट्स वेरी गुड। ये तो है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में यू शुड, मतलब यू डोंट हैव सच लिमिटेशन, है ना? तो और सब सारे लैपटॉप में होता है। आई थिंक मोबाइल में पता नहीं होता है कि नहीं है, यू हैव टू चेक, क्योंकि मोबाइल में भी बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते हैं ना, वी हैव टू लुक फॉर दैट आल्सो। हम सर मोबाइल वाले ही हैं सारे। हाँ वही कह रहा हूँ We कि, can connect to Teams and mobiles also. है ना, कनेक्ट कर सकते हैं। Yes. गिव मी योर आईडी। देयर इज नो आईडी जनरेटेड, हाउ वी कैन कनेक्ट? Sir, I think we cannot generate an ID in Teams. We just have to create the Teams. From where? You create team na, because you have an idea. Just create team. Gurpreet, me and you, Sapna, Disha. Very small team is here. 1 second. I'll try. बिल्कुल, innovation. And I know it's a restarting. I think this is very heavy software. Loading again. Zoom is best. Nothing to worry, just start. Innovation should be a very comfortable zone. It should not make you very uncomfortable. Sir, I think I cannot create a team because I'm under my college ID. Yes, यही मैं बात कर रहा था ना बेटे। This is a licensed version, right? And only the licensed people can add and make a team. अभी जैसे ये start भी नहीं हो रहा है ना, it's taking too much time. So better, ना, we should not experiment, rather than we should go with our own setup. Yes sir. So our own setup is best. Either we can start with a Zoom and sometimes Geo. Both start with J.
जे एंड जो चलो सो जय हो ममता दीदी, लेट अस स्टार्ट। सो जेलसोलिन तक हम पहुंच गए थे ना। जेलसोलिन का क्या फंक्शन है, कोफिलिन का क्या फंक्शन है, ये आपको जबान पे होनी चाहिए। प्रोफिलिन का क्या फंक्शन है, फॉर्मिन का क्या है, तो ये आपको आना चाहिए। किसी काम का, किस काम का, देखो बंद हो गया ना, देखो अगेन रीस्टार्ट बाय गॉड, समथिंग बैड हैपेंड। लेट मी क्लोज दिस, otherwise this will going to shut down the complete window. Sorry. तो फिर स्टार्ट हो रहा है, बड़ा जिद्दी सॉफ्टवेयर है क्विट भाई। थैंक गॉड चला गया। सो यू कैन सी जेलसोल, हाँ जी चलो हो गया, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रोल ऑफ एफटीएस जेट, एफटीएस जेट पे मैंने देखा सीएसआर में दे हैव आस्क्ड रोल ऑफ एमआरईबी एंड एमबीएल, दैट्स व्हाई आई मर्ज्ड द टू क्वेश्चन ना। रोल ऑफ एफटीएस जेट ये तो पता ही था आपको, actually they are forming the Z ring. Z ring is going to contract continuously, and there is another protein called as the MRB and MBL, है ना, which are going to help in segregation, the chromosome segregation and formation of septum. 2 is the coordinated action, and you know MREB and MBL, this is analogous to actin in the bacteria. तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, and I think I have explained well in this one note. Okay, Soumya, you can see here. This point is very important. That's why I'm highlighting. Jet ring has a shrinkage and all that, separation of the cell. But what is the role of homologous actin? This question can be asked. What is the homologous of actin? Homologous of actin is first thing in the bacteria. They can ask MREB and MBL. Okay, they are found primarily in rod-shaped or spiral-shaped cells. And their expression causes MREB and MBL filaments assemble in vivo to form large-scale spirals. ठीक है ना? I think हमने लिखा भी है साइड में, राइट साइड में देखो लिखा है ना, FTSZ analogous to tubulin, right? Sorry, analogous to tubulin is MREB and MBL, similar to actin. And FTSZ role jet rings septum formation. बस इतना ही पढ़ना है, पढ़ के जाना एग्जाम में आपको, ठीक, क्लियर? सौम्या, सपना, प्लीज, Yes, sir. है ना, अनम्यूट योर माइक, नो प्रॉब्लम, because class is not going on ना, तो you have to participate in discussion suddenly. दिशा, आज नेट इशू बहुत हो रहा है। Yes, sir. पानी बरस रहा, बाढ़ आई क्या तुम्हारी तरफ? पता नहीं सर, 2 मिनट बाद मेरा डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा है आज। चंडीगढ़ में कोरोना ज्यादा फैल गया ना तुम्हारे मोहाली में, तो कोरोना इसको भी लग गया, इसको दिखाओ तुम नेट को। फिर इसका आंसर आपको क्या लगता है, फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग नहीं आएगा? रोल ऑफ एफटीएस जेड इज फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग सेल, क्या ऑप्शन दिया है? सेकंड दिया है, गलत है सेकंड। सेल डिवीजन बताया और फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग नहीं आएगा? जेड रिंग ही है, क्या है बी? अच्छा भूल गया, इसको चेंज करना। बी क्या हुआ? चेंज करना भूल गया, क्योंकि बी डिफॉल्ट आंसर होता है। यस सर। हाँ, इसको डालना था फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग में, रोल इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में क्या, लेकिन जानती हो यस सर। एक ये भी रिसर्च हमने पढ़ी थी कहीं पे, हाँ जी कि सर। अगर देखो सेप्टम हो ही गया, सपोज देयर इज ए सेप्टम फॉर्मेशन, तो फिर रह क्या गया? फिर तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, टूट जाएगा ना सारा। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? देखो ये है ना, यही है, ये पॉइंट है। इन्होंने डायग्राम से नहीं डिस्कस किया, लेकिन जो मेरे दिमाग में डायग्राम आ रहा था वो ये आ रहा था कि
दिस इज सेल, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। नाउ दिस इज डिवाइडिंग, डिवाइडिंग तो फिर ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही, जेड रिंग बन गई, रेड कलर से करना, यस सर। दिस इज जेड रिंग। ये रहस्यमय आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मेरी तरफ से आ रही है? नहीं सर, सौम्या का ओपन है माइक अच्छा या अच्छा, सपना का। चलो कोई नहीं, जैसे प्रॉब्लम होती है आप लोग अनम्यूट कर लिया करो। तो ये है FTS जेट, जो दैट्स फॉर्मिंग द जेट रिंग, यस सर। जेट रिंग। बट उसके पहले क्या होता है यहाँ पे, एनालॉगस टू ट्यूबुलिन की बात कर रहे हैं ना, एनालॉगस टू ट्यूबुलिन इज MREB एंड MBL, तो दे आर फॉर्मिंग, ये बना रहे हैं, ये दूसरे कलर से कर देते हैं, है ना, ये बना रहे हैं, ठीक। यस सर। यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब तक पूरा सेग्रीगेशन नहीं हो जाएगा, सेग्रीगेशन नहीं हो जाएगा, तब तक ये सेप्टम बनेगी नहीं कंप्लीट, क्योंकि ये बन जाने के बाद यह है क्रोमोसोम नंबर, है ना, इक्वल। जैसे यहाँ पे 2n है, तो डिवीजन के बाद सब में 2n आना चाहिए ना। हाँ जी। तो उस रेस्पेक्ट में अगर कभी कोऑर्डिनेटेड एक्शन पूछते हैं आपसे, तो यू कैन से कि MREB MBL हेल्प्स इन सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम। फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, segregation, and then second step septum formation। सेप्टम फॉर्मेशन। अगर दोनों का रोल पूछता है, FTS जेड और प्लस MREB का क्या रोल है, यस सर। वन सेंटेंस में कहोगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अगर अकेला FTS जेड का पूछता है तो दे हैव तब सिंपल तो रोल, है ना। हाँ जी। क्या बोलोगे, सेप्टम रिंग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। सेप्टम फॉर्मेशन, सेप्टम। क्या बोलोगे, वही तो पूछ रहा सर वो हूँ। तो जेड रिंग के बाद बनेगा ना सेप्टम फॉर्मेशन, तो पहला तो उसका जेड रिंग ही है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक ना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था इसको ध्यान से देखो। डोंट, ये बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन डिपेंड ऑन, सेल डिवीजन वर्ड यूज किया है, इसलिए मैंने शायद सेंटेंस लगाया है, वो सही है, हाँ दिस जी। इज नॉट रॉन्ग। बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन डिपेंड ऑन होमोलॉग ऑफ यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन। मैंने देखा CSIR में कभी कभी हेडिंग को ही पूरा उठा लेते हैं, तो मैंने भी वही चीज कॉपी करने की हाँ कोशिश की है कि आई एम जस्ट फॉलोइंग द रूल। हमने सेल डिवीजन जो वर्ड, तभी मुझे अचानक से याद आया कि यस, फॉर्मेशन ऑफ जेड रिंग, रोल ऑफ FTS जेड, तो जेड रिंग सर बनाएगा। वही वाला पेज करना, एक मिनट है, एक मिनट, वो वाला पेज। हाँ वही कहना, पूरा पढ़ो पहले ध्यान से, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, देखो सर ये ये, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ना। हाँ FTS dad can polymerize into filaments and assemble into a ring called Z ring at the site where the septum forms during the cell division. हाँ, तो आगे भी पढ़ लो ना, दिस assumption was challenged। हमने तो लास्ट लाइन उठा ली। नहीं, ये पढ़ लो ना, दिस assumption was challenged with the discovery in early 1990 that वर्ड लिखा है, फिर तुम that छोड़ के पूरा पढ़ रही हो ना। पहले ये मानते थे कि FTS जेड रिंग सेप्टम बनाता है, इसलिए हमने ये वर्ड यूज नहीं किया, दिस इज रॉन्ग। ओके सर। अब आगे भी देखो लिखा है ना, यही मैं कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो।
सेल डिवीजन क्यों से, इस पे डिस्कशन होना चाहिए बिटवीन यू एंड मी। मैं मानता हूँ सेल डिवीजन इज फाइनल वर्ड है, दैट्स इट, नथिंग। अब आप देखो कि कितना जस्टिफाइड है, आपको देखना है, लाइन सेंटेंस आपके सामने। 3-dimensional folded protein structure of FTSZ is remarkably similar to alpha and beta tubulin. And like tubulin, hydrolysis of GTP is triggered by polymerization and causes a conformal change in the filament structure. Although Z ring itself persists for many minutes, ध्यान देना, the individual filament within it is highly dynamic with an average half-life of around 30 seconds. As the bacterium divides, Z ring becomes smaller and smaller until it has completely disassembled. And it is thought that shrinkage of the Z ring may contribute to membrane invagination necessary for completion of cell division. ध्यान दो। हाँ, मैंने FTS जेट का फाइनल रोल क्या बोलोगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बेस्ड ऑन दिस फाइनल रोल सेल डिवीजन या सेल डिवीजन है बस। सेप्टम फॉर्मेशन का तो उन्होंने ओल्ड कॉन्सेप्ट दिया, यस सर, है ना। और वो भी FTS जेट की अगर बात करोगे तब जेट रिंग का तो जो है वो वही है ना। जेट रिंग में सर्व साइट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल वॉल सिंथेसिस एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड सेप्टम। अगर पूछता है कि जेट रिंग का एक्चुअल फंक्शन क्या है, देन यू विल से सेप्टम फॉर्मेशन। नहीं समझे? जेट रिंग का असली रोल क्या है? सेप्टम फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। लेकिन FTS जेट का यही लाइन मेरे दिमाग में थी, कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन। ये देखो, ऐसे भी तुम लोग मार्क कर सकते हो ना वैसे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हाई कोर्ट में भी चैलेंज करोगे तो यही लाइन दिखी जाएगी ना। सो मोर रिसेंटली रोल ऑफ MREB and MBL are found for rod shape mutation disrupting their expression causes extreme abnormality in cell shape and defect in chromosome aggregation. तो इससे ये लगा कि क्रोमोसोम एग्रीगेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? MREB and MBL। इसका डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है, बट ये लाइन देख के मैंने ये सेंटेंस फ्रेम किया था कि रोल ऑफ FTS जेड इज। अभी क्या लगता है, व्हाट यू विल से आउट ऑफ 3, 4 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? आई थिंक सेल डिवीजन इज बेस्ट ऑप्शन। हाँ जी सर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो 16 कर लेते हैं। प्रीति को बोलो यार आएगी, नहीं तो फिर डिस्कशन का मजा नहीं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसी का है। बोला तो है सर, कहती मैं आ रही हूँ बट आई नहीं। बोलो पानी में तैर के आ रही है क्या बोट से? अच्छा देखो, ये भी डिस्कशन हुआ था क्लास में, पारियम का क्या रोल है? पारियम इन प्रोकैरियोटिक सेल मेन रोल है ना। इसका तो वैसे क्लियर ही होना चाहिए आपको, इट्स अ वेरी इजी वन, सारे ही सही है ना। पार्टीशन ऑफ सेल्स है ना, पार्टीशन ऑफ सेल्स एंड एक्टिन होमोलॉगस प्रोवाइड द फोर्स to drive copies of the R1 plasmid to opposite end of rod shape bacteria after cytogenesis behave similar to action A, B and C is correct. So this one was very good question. किसने मैसेज किया था? आफरीन ने मैसेज किया था कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये देखो, हाँ जी सर, प्रीति ने किया था 23rd क्वेश्चन। हाँ वही कह रहा ना इसने। अच्छा इसमें नहीं, ग्रुप में ही किया होगा। चलो ठीक है, 23rd भी देख लेंगे, आने वाला है। एक्टिन स्पेसिफिक ड्रग इज, वैसे गलत होने के चांस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं एक एक लाइन पढ़ के क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, है ना। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन यहीं पे है। पारियम का देखो ये रोल आ गया ना, पारियम मोनोमर्स, प्लाज्मिड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पारियम फिलामेंट्स, पारियम प्रोटीन्स। तो पारियम का जो रोल मैंने देखा अभी और एडवांस रिसर्च में, तो आई फाउंड दैट कि पारियम हैज एडवांस रोल। अच्छा यहाँ भी देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है FTS जेड का रोल। FTS जेड डिवाइडिंग सेल्स, सीधा लिखा है, ये डायग्राम भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखा? FTS जेड सेप्टम फॉर्मेशन नहीं, डिवाइडिंग सेल, सेल डिवीजन इज द बेस्ट आंसर, सेल डिवीजन। चलो सर इंदम का मैसेज आया, वो कह रहा है मुझे फीवर हुआ है इसलिए नहीं आया। कल अपनी दवा लेके सो, तुम ज्यादा चिंता मत करो।
फिर दवा लिया, पूछो उससे, दवा तो ले ले प्रॉपर, नहीं तो फीवर बढ़ जाएगा रात में। कहता है 2 दिन हो गए कुछ। ओहो, बोलो कोरोना का टेस्ट करा लो तुम, इसको वही वाला फीवर चढ़ा हुआ है, या तो मौसमी होगा, वायरल फीवर है ना। अगर वायरल है तो ठीक ठीक हो जाएगा, अदरवाइज कोरोना होगा तो टेस्ट करा लिया। अब तो किट आ गई है, 300 रुपए की किट आ रही है, वो कभी खरीद के तुरंत टेस्ट कर लो, विद इन सेकेंड हो जाता है। उसको मैसेज करो, कल पहला काम टेस्ट करोगे। डोंट टेक रिस्क, बिकॉज कोरोना टाइम नहीं देता किसी को संभालने का, है ना। हाँ जी सर। कोरोना किसी को संभालने का टाइम नहीं देता, जैसे टेस्ट कराओ एंड बी क्लियर है क्या एक्चुअल। ड्यूरिंग डायनामिक इंस्टेबिलिटी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑकर व्हेन, ये तो क्लियर ही था ना, स्टार्टिंग का माइक्रोट्यूब्यूल मोर देन ग्रोथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे। कैटास्ट्रोफ और कैटास्ट्रोफ इज मोर देन एलांगेशन, क्या मतलब सही वर्ड यूज करोगे इसमें, ये था इस क्वेश्चन में। तो अगर 2 and हाँ 2 and 3 have the same meaning, starting of magnitude less than growth and catastrophe is more than elongation phase, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। हाँ ये बड़ा अच्छा ग्राफ था, इसको मैंने स्पेशल सॉफ्टवेयर से डिजाइन किया था। देखो ये वाला डायग्राम उठा के, ये वाला है ना, सीएसआर वाले यही तो करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर ABCD पूछ देते हैं, आधी जनता साफ, भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट। फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस, 1 असेंबली, 2 फॉर डिसअसेंबली, 3rd डिसअसेंबली रेस्क्यू। हाँ, इसमें पहला क्या है, ए इज असेंबली, है ना, बी फॉर कैटास्ट्रोफ। हाँ बहुत अच्छा, बी फॉर 2, नहीं बी फॉर 2 है, अरे सेकंड सही है, हाँ बी का 3 ठीक है, कैटास्ट्रॉफ ठीक है। लेकिन ये जानती हो किसी को अंदाजा नहीं लगने वाला है कि बी का कैटास्ट्रॉफ हो सकता है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ देखो ना बढ़ रही है। यस सर, अगर तुम ग्राफ में देखो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि लोग अगर बिना पढ़े अंदाजा लगाएंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ बढ़ रही है, और टाइम के साथ वो ऐसे फ्लैट जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको सब लोग असेंबली मानेंगे, ए को कुछ और भी मान लेंगे, बट बी को पक्का असेंबली या कुछ और ही मानेंगे, बट वो है कैटास्ट्रोफ। सी इज डिसअसेंबली, हाँ सी इज डिसअसेंबली, एंड देन डी इज रेस्क्यू, डी इज रेस्क्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो सौम्या। रेस्क्यू, दिशा, सपना, this was one of the most finest question where a lot of confusion may occur, and assume you are sitting in the examination, na? And then you can see, okay. Very good. हाँ, मैच करेक्ट एग्जांपल ऑफ सिंगलेट कौन है, डबलेट कौन है, ट्रिपलेट सब भूल जाएगा एग्जाम में, कौन सिंगलेट, सिंगलेट का तो क्लियर है साइटोप्लाज्म है ना, डबलेट का भी बताया था सिलिया फ्लैजिला, यस सर, और ट्रिपलेट का भी क्लियर ही था, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज ना। इसको फ्रेम अप करने सोचा, मुझे बहुत ही का सीना आएगा क्या? हाँ यस सर, E3 and cilia flagella BC both 2 है ना, तो सेकंड वाला दोनों 2, हाँ सेकंड ऑप्शन B2 C2 इसी में कंफ्यूजन हो गया कि 2 कैसे हो सकता है, काफी लोग तो कुछ नहीं सर, हम अगर हमें इतना भी याद है ना, सीलिया और फ्लैजिला दोनों डबलेट है, तो भी सिर्फ को पूरी उसमें टिक मार्क में सिर्फ वही आंसर सही था, एक ही उसी में ऐसे। हाँ ठीक है, और तुम्हें याद था ना एग्जामिनेशन में जो बैठेंगे बच्चे उनको प्रॉब्लम, हाँ स्ट्रेस फाइबर फॉर्मेशन इज रिजल्ट ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मायोसिन एलसीपी, मायोसिन एलसी फॉस्फेटेज, ARP23 एक्टिवेशन फॉर्मेशन। किसी को नहीं याद आना, आप एग्जामिनेशन में बैठ के देख लेना, ये याद ही नहीं आएगा कि स्ट्रेस फाइबर का
पिक्चर कैसे होता है, रोल कौन है, ये देखो यहाँ पे एकदम मेंशन हुआ है डायग्राम में, मैंने पढ़ाते समय। गामा टर्क का रोल है ना, देखो यहाँ से लिया हमने। एक मैंने बताना था आपको, ऑगमिन कॉम्प्लेक्स बनता है व्हेन गामा टर्क इज गोइंग टू बाइंड। ये मत मिस करना, ये नोट कर लेना, ये लिखा हुआ है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर ऑगमिन कॉम्प्लेक्स, ये देखो कंसिस्टिंग ऑफ 8 पॉलीपेप्टाइड, ये नोट कर लेना। व्हाट इज ऑगमिन कॉम्प्लेक्स, या कितने रिंग का बना होता है, तो 8 पॉलीपेप्टाइड है ये, है ना, 8 पॉलीपेप्टाइड। और ये सिमिलर है प्राइमर के, डीएनए पॉलीमरेज में से प्राइमर आता है ना, याद है, सिमिलर टू प्राइमर। मतलब ये रहेगा फिर गामा टर्क बाइंड करेगा, अदरवाइज गामा टर्क बाइंड नहीं करेगा। देन ओनली गामा टर्क इज गोइंग टू बाइंड, राइट। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रैक्टिस हमने 2-3 कई एक्सपेरिमेंट किए हैं, सैटरडे को जैसे ऑफ करना, वन नोट पे नोट्स बनाना, है ना, अब रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन देना, प्लस मंडे को अब कंटिन्यूसली मैं एक हैबिट डेवलप कर रहा हूँ कि डिस्कस कर दें। इससे फायदा क्या होगा कि जिसने नहीं दिया उसको भी फायदा हो जाएगा, और जिसने दे दिया है उसको तो जबरदस्त फायदा हो जाएगा। अब हम कहाँ बात कर रहे थे, नहीं एक हैबिट भी डेवलप हो जाएगी ना आपकी। हाँ ये था सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट, हमने बताया था अभी फार्मूला ना, सिंगलेट के लिए आप याद कर लो DCB डबलेट सिलिया फिलेजरा, ठीक है, एंड BBC, BBC मतलब ट्रिपलेट, फार्मूला बताया वो। CDC, हाँ CDC रैक, क्या क्वेश्चन था मैं भूल ही गया, हाँ ये वाला था ना, व्हाट वाज द क्वेश्चन, स्ट्रेस फाइबर फॉर्मेशन। स्ट्रेस फाइबर देखो ये लिखा हुआ है ना मोटा सा, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि लास्ट ईयर से शहर में इस पे पूछा था, लैमेलियोपोडिया फॉर्मेशन, ठीक है। लैमेलियोपोडिया और फिलोपोडिया को CSIR पूछ चुका है, नोट कर लेना। अगर नहीं पूछा है तो ये नहीं पूछा है अभी, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन इस पे फोकस किया था। और इसके 2 पाथ हैं, राइट, रो काइनेज, दिस काइनेज इज गोइंग टू, वैसे क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड लाइक दैट कि दिस स्ट्रेस फाइबर फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच काइनेज पाथवे, रैक काइनेज, रो काइनेज, राइट, ऐसे करके वो पूछ सकते हैं। Yes, sir. बहुत सारे काइनेज का नाम देखे, because there is a specific kinase here, rho kinase, and rho kinase is going to activate myosin LC means myosin light chain phosphate, right? Then myosin is activated, then stress fiber formation occurs. इसलिए मेरा ध्यान इस पे गया क्योंकि because two time CSR ने पूछा हुआ फिलोपोडिया और लैमेलियोपोडिया फॉर्मेशन, ये पूछा हुआ है, और लैमेलियोपोडिया फॉर्मेशन अभी तक ERP23 मेडिटेट करके नहीं पूछा है, इसलिए इसको जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ, लैमेलियोपोडिया फॉर्मेशन में एक वेब बनती है, वो ERP2/3 मेडिएटेड होती है, जो कि एक्टिवेट करती है एक्टिन पॉलिमरेशन को, ये मत भूलना। ये डायग्राम बना इसलिए मैंने कोई नोट नहीं बनाया है, काफी कचरा सा हो गया, लेकिन बट दिस इज वेरी यूजफुल। क्या करोगे, साफ साफ हाँ ये मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसको मत भूलना। LPA, रोजेटिपेज, फॉर्मिन, एक्टिन एंड देन स्ट्रेस फाइबर, ठीक, फॉर्मिंग मेडिएटेड अगर पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं 24 पे, कौन सा क्वेश्चन है ये, 21, साइटोप्लाज्मिक स्टिंग इन न्यूटेलाइज्ड D2, ये तो मैंने काफी अच्छे से बताया था क्लास में, है ना सर। मायोसिन लगा मुझे, बट वो ER निकला। वो दिया ही गया था पहला ऑप्शन इसीलिए कि मैक्सिमम लोगों को मायोसिन ही लगे, बट न्यूटेला इज ए प्लांट, है ना, तो ध्यान दो, न्यूटेला इज ए प्लांट, उसमें साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग होती है। उसमें क्या होता है कि स्टीमिंग नजर आता है, बट वो नजर इसलिए आता है क्योंकि एक्टिन इज ओवरलोडेड विद ER, तो दैट इज मूविंग कंटिन्यूअसली एंड मेकिंग स्टीम। ये मैंने डायग्राम यहाँ से लिया था, दिखा देता हूँ,
इस बार पूरी रिसर्च हमने की। देखो ऊपर ये एग्जांपल ना, न्यूटेला एंड कारा, इसमें दिया है कि परहैप्स द मोस्ट ड्रामेटिक यूज ऑफ मायोसिन वी इज सीन इन giant green algae, Nutella and Cara. These algae can be readily found in ponds during summer, and their movement easily observed using a simple microscope. In their large cell, which can be as much 2 cm in length, cytosol flow rapidly at a rate of 4.5 millimeter. सर यहाँ पर भी तो मायोसिन का ही लिखा हुआ है, साइड ईआर का तो नहीं लिखा लग रहा है। ये देखो ना, ये डायग्राम, ये एक्टिन के ऊपर कौन सा लोडेड है, देखो जरा, देखो ना, ईआर, हाँ जी, हाँ ईआर लोडेड किसके ऊपर है, एक्टिन के ऊपर। ये मैंने ऊपर से डायग्राम बना के समझाया भी था कि ये हाँ देखो, जी सर, ईआर आ गया। और मूविंग साइटोप्लाज्म उसके ऊपर है। तो चूंकि ये एक्टिन किस पे मूव कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल पे, रॉड लाइक रेड रॉड है ना, वो एक्टिन यस सर, फिलामेंट है, एक्टिन हाँ फिलामेंट, जी, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये मायोसिन भी मूव, मायोसिन के ऊपर लोडेड है ईआर। मुझे लगता है सेंटेंस फ्रेमिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, हाँ लेकिन ठीक है, एक्टिन ओवरलोडेड विद ईआर, बट मायोसिन के ऊपर एक्चुअली लोडेड होता है ईआर, ठीक है ना, और मायोसिन मूव कर रहा होता है एक्टिन के ऊपर, ऐसे सेंटेंस होना चाहिए था। हाँ कुछ सेंटेंस में ही है वैसे तो। हाँ, रेड का रॉड है, सॉरी एक्टिन की रॉड है, और जो लेग बना लॉर्ड, हुआ है वो मायोसिन। हाँ जी, तो ये मैंने बनाया भी इसको, एक्टिन की रॉड है और ये है हाँ जी, मायोसिन भी। मायोसिन उसके ऊपर ईआर है। हाँ, उसके ऊपर लोडेड ईआर है, ये है लोडेड। अब बनी बात, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है वो सेंटेंस, है ना, एक्टिन ओवरलोडेड विद, एक्टिन ओवरलोडेड विद मायोसिन भी ठीक हो सकता था, लेकिन ईआर का ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बोथ आंसर सही होना चाहिए था फिर तो, नहीं क्योंकि नहीं, दोनों आंसर। सीएसआर में आप देखोगे ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट की अब बात करते हैं। ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट, वेरी क्लोजली दे आर करेक्ट। यस सर, लेकिन अब जो सीएसआर ने पैटर्न चेंज किया अचानक से कि विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट वर्ड लगा किया, मोस्ट प्रोसेसिंग मायोसिन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। कौन सा सबसे प्रोसेसिंग, मायोसिन 1, 2, 4 एंड 5? फिफ्थ लगा था क्योंकि ऑलमोस्ट हम फिफ्थ ज्यादा पढ़ते हैं, बट सेकंड आंसर है। हमने हमने इसीलिए मायोसिन सेकंड की बात करी थी, यहाँ लिखा भी हुआ है ये नोट्स यस अच्छे। सर, उसका वो ड्यूटी साइज भी ज्यादा होता है ना सेकंड का। हाँ, इसलिए ड्यूटी साइज पे ही एक्चुअली पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये है ना, यहाँ से ये यहाँ पे मेंशन था कहीं। हाँ, ये लिखो, मोटा से लिखा, मायोसिन फिफ्थ मोस्ट प्रोसेसिव, मायोसिन सेकंड कैसे लगा, नहीं लगा होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारा सही है, सही है। 23 का प्रॉब्लम में है, क्योंकि अब लिखा हुआ वही है प्रीति ने बोला था 23 गर्ल्स लगा। मायोसिन फिफ्थ मोस्ट प्रोसेसिव, लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये डिस्कशन के बाद ही आया था, ये है, इसीलिए प्रीति ने 23 क्वेश्चन को कहा था रॉन्ग है, क्योंकि ये हाँ जी, बहुत ही, हाँ, क्लियरली डिस्कशन हुआ था ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उसने कहा था, ठीक है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन फाउंड इन हार्ट एंड लेग इज रेगुलेटेड बाय फॉलोइंग फैक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगेन 1 and 2 करेक्ट, कैल्शियम एंड मायोसिन सेकेंड, हाँ। 25, according to new research, ischemia occurs due to lack of oxygen which causes heart attack is because of failure in regulation of, है ना, ये भी डिस्कस, इसको कहते हैं ना टेकिकार्डिया, है ना, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। मैं देख रहा था कि हम लोग रियली में थोड़ा सा बहुत आगे पढ़ रहे हैं ना, अब उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ये सब ना, उनको तो टेकिकार्डिया ये सब पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना,
अरे तुम लोग नीट वगैरह में एडमिशन कराओ जो बच्चे क्लास 11th 12th में है, इतना तो कराओ यार, अपने टीचर की हेल्प कर दिया करो कभी कभी उनको। कोशिश तो बहुत, पर आगे से फोन ही नहीं उठाते हो, इतने बदतमीज है। मैंने उनको ये बोलना है कि देखो ट्राई तो कर लो, अभी फ्री क्लासेस है, उसमें क्या है, नहीं पसंद आएगा छोड़ देना, लिंक दे दो, 4:30 बजे टाइम बता दो, खत्म काम। उनको बोलो आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप पे तो ऐसा है कि पीछे ही पड़ जाता है है ना, मैसेज पे मैसेज आएंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका किसी को ऐप दे दो, इंस्टॉल कर लो भाई, इसके बाद तो वो हमारे कब्जे में है हजारों मैसेज भेजो, 25 26 26 का क्वेश्चन कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कितने स्टेप्स हैं, कितने आदमी थे गब्बर सिंह वाला, बोलो। गुरप्रीत ने सही सही इसको गिना है, 26। नहीं, मेरा हाँ गलत हो गया। मैंने जानबूझ के दिया। मैंने 4 पीक उठा ली, वो वाली नहीं गिनी थी जो उसके साथ छोटी सी है, मैंने वो भी गिन हाँ ली। इसीलिए ना मैंने ये डायग्राम दिया था, हमने कहा देखे ध्यान से किसने देखा है डायग्राम, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में तो आजकल यही गेम हो रहा है, आप घर पे आते हो किताब पलटते हो तो आपको लगता है यार ये तो यही था, ऐसा लगेगा। मुझे याद था हाईएस्ट पीक उठानी है, उसके साथ वाली छोटी छोटी नहीं उठानी, बट वो एक उठा हो गई। ज्यादा इसे तुम्हें ना डिस्कशन उठाया हुआ था, ये देखो लाइन बनी थी ना इसमें सॉरी, हाँ, ये रहा, ये जो सेंटर वाली है ना, मैंने इसके साथ वाली भी ले ली है सर में, तो अब मेरा गलत हुआ। नहीं मैंने क्यों उठाया, मैंने इसलिए उठाया कि आजकल सीसीआर क्या करता है, ऐसे ऐसे ग्राफ उठा लेता है, अब इसमें हाँ ऑब्वियसली जी सर। आदमी यहाँ से मतलब कुछ भी गलती कर सकता है, आराम से गलती कर सकता है, ये भी उठा लेगा, ये भी उठा लेगा, तो 2 एक्स्ट्रा उठा लेगा, ठीक है फिर थोड़ी और गलती करेगा तो ये भी उठा लेगा, तो 3 ये हो गए, 3 6 तो मार ही देगा, तो मैंने ऑप्शन में 6 भी डाला है, नहीं नहीं 5 डाला है, मैंने 5 5 डाला, 4 5 4 3 4 2। डाला मैंने, 4 4 के 5। तुम लोगों ने किया था सपना और सौम्या ने, सपना का ऑडियो नहीं आ रहा है, गई सौम्या, हैव यू अटेम्प्टेड दिस, Sir, have you attempted this question, optical trap technique? sir, I didn't attempt this test. So you have not gone through these notes No, sir, clearly? I didn't get time this week, sir. Oh, So I was somewhat busy with my college work. So I thought I'll first complete reading and then give the test. but you know, गुरप्रीत, हाँ जी सर। आप भी तो कॉलेज में पढ़ते हो, आप जल्दी जल्दी कैसे रिवाइज करते हो, जरा बताना इसको सौम्या को, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, फटाफट इसको बताओ जरा सा अच्छे से ना, हाउ टू मैनेज टाइम एंड ऑल, एंड हाउ दिस नोट्स इज गोइंग टू हेल्पफुल, थोड़ा सा आपस में डिस्कशन कर लोगे तो यू विल हैव, बिकॉज यू आर सिमिलर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम ना, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ अरे कुछ नहीं है, सुबह अपनी क्लासेस लगा लो, उसके बाद सो जाया करो, थोड़ी देर रेस्ट लो, और फिर उसके बाद अपनी क्लास लगा के, क्लास से पहले अपने जो कॉलेज का होता है वो पढ़ लेना, क्लास के बाद फिर क्लास वाला पढ़ लेना थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपना कॉलेज का पढ़ लो। Okay, thank you, Gurpreet. ओके, मैं तो यही रूटीन फॉलो करती हूँ, तुम्हें जो सा अच्छा लगता है वो कर लेना। कौन कौन से सब्जेक्ट लगे हैं तुम्हें इस बार सौम्या? I think I have some electives. Plant biotech,
Okay. Then vaccinology, Okay. biobusiness and IPR, Okay. and clinical biochemistry. Okay. I have three similar subjects with you. This Okay. time. हाँ बच्चों, हो गया? चलो ठीक है, क्लियर हो गया, डिस्कशन कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया सौम्या? गॉट द पॉइंट? Yes, sir. It's a very easy to save your time. Actually, this was invented by Gurpreet. Okay. Gurpreet one day asked me कि there is no time, so how we can go for the quick revision? So why you are not giving this note? So I thought that I should do something. Then suddenly I observed that there is a share point. Right? So it's also saving my time, and you have to quickly go through the diagrams and see the written part only, because already you have seen the discussions. Okay, you have not to go through long paragraph. Getting my point? Yes, sir. Just see the diagram, think about it, and just read what conclusion, because I am writing only the conclusion remarks. Okay. Yes, sir. So just it will take hardly 5 to 10 minutes just before the test, and I'm going to practice continuously, because everyone has a very limited time, and in that time you have to perform the best, right? So for example, this diagram I missed in the examination, this test. After the discussion, it was my favorite question. है ना? कि which one having the highest duty ratio? बस इतना ही क्वेश्चन पूछना था इसमें, बस. And even I can ask you the duty ratio based on the velocity calculation. बहुत ही tricky था ये, क्योंकि हमने उस दिन बहुत डिस्कशन किया था about this. I think every question is covered, है ना? This is 26, 27. Optical trap technique is used to determination of, yes. So step size and force, behavior of mass in second. ये गलती किया होगा पक्का से? नहीं, सही किया है. अच्छा, processivity and duty ratio. Every option is correct. 28, duty ratio of 50% for mass in fifth means. ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ना, राइट? Yes. 5 steps. Yes, sir. Gurpreet is not there. Disha, okay. Some net problem. So it is asking just
What do you mean by this duty ratio? High step size is contact all time with the actin filaments as non-processing factor and none of them. So only 1 and 2 is correct because high duty ratio means high processing. So last question, I think, no, 2 more. Function of tryptophan and nebulin. This is also one of the very good. Because if you see this diagram, which diagram? Power stroke. Power stroke पे question ही नहीं बनाया मैंने. Power stroke भूलना मत. This one is very important. Especially they can ask you the steps. ये देखो ना सारे steps है ना 1, 2, 3, 4 and 5. They will ask you. They can ask you serials. है ना? Arrange the steps one by one. So don't miss that. So this one ना this one नहीं. Above the अरे ये भी question में भूल गया. This one was also very important. है ना? Essential chain and regulatory chain out of. How this was deduced. Myosin is bipolar. Oh, कहाँ चला गया वो? Missed that part. पता नहीं कहाँ चला गया. नहीं था डायग्राम में था. नीचे होगा शायद. Myosin powered motors. इसमें था. Yes, this one was question. Function of tryptophan and nebulin. The function of tryptophan was already asked in the CSIR. That's why I put up this question. ठीक है? Function of tryptophan was asked. This behavior like spring, and they are attached with the myosin. But nebulin is always attached with the actin. So these are the two different proteins. Nebulin is a cover, and myosin is a spring-like. Function of T tubule, yes, this is also one of the best question because you will see it's a diagram. T tubule, ये देखो, T tubules. So obviously they are going to ask you the question, and this is written in very bold alphabets letter. Sarcoplasmic reticulum regulates the level of free calcium in myofibril. Very simple. Okay, so they are. For calcium release, for Z disc mediated calcium release, both A and B. So option will be both A and B. Last one is 31. Calcium regulated muscle contraction is due to. This was one of the very good question. Okay. किसने पूरा मारा? All are correct. All are not correct because a calcium regulated muscle contraction is due to TM complex. This is a formation. This is not going to cause the muscle contraction, right? So there is also complex formation because of calcium. This is actin, TM, calcium. But opening of TM due to opening of myosin binding site due to formation of actin, TM complex. सर इसका डायग्राम कहाँ पर है एक बार दिखा दो. हाँ ये डायग्राम देखो. ये है. नीचे आ जाओ. ये देखो. ये ना रोप लाइक है ना. ये रोप लाइक है. दिस इज अ ट्रोपोमायोसिन. ग्रीन वाला जो है ट्रोपोनिन. ठीक है ना. तो ये मैंने लिखा था कि 3 तरह के होते हैं ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी. ग्रीन कलर के 3 तरह के बनते हैं. व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन ये होता है कि ट्रोपोमायोसिन को बाइंड करना. ये मैंने पूरा लाइन लिखा है. कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ब्लॉक्स हेड ऑफ मायोसिन. तो जब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोमायोसिन को तो दे आर गोइंग टू बाइंड द ट्रोपोनिन एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू ओपन द हेड ऑफ द मायोसिन. तो ये देख रहे हो यहाँ पे कैल्शियम बाइंड कर रहा है टीएम के साथ. ठीक है, मतलब ट्रोपोनिन एंड देन ट्रोपोनिन कैल्शियम विद टीएम. फाइनली देखो दे आर ओपनिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट. तो यहाँ पे देखो इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया. मैंने यहीं से ऑप्शन उठाया है. रिलैक्सेशन, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मास्ट है ना. एक्टिन, टीएम, टीएन माइनस कैल्शियम है. जब प्लस कैल्शियम करोगे एक्टिन, टीएम, टीएन, कैल्शियम एंड देन मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज, देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन. ये देखो कैल्शियम मेटेरियल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू. ये वर्ड है ना. एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू opening of TM, due to opening of myosin binding site due to formation of actin, TM, TN calcium complex.
मैंने यहीं से क्वेश्चन सीधा उठाया। गॉट द पॉइंट? गुरप्रीत, दिशा, हाँ जी सर। गुरप्रीत तुम्हारी आवाज नहीं आ यस सर। रही। Yes, sir. सर वो थोड़ा ना नेट इशू है आज Yes, मेरा। sir. कोई नहीं, चलता रहता है। ये देखो मैंने यहीं से डायरेक्ट लाइन उठाई। ये देखो कैल्शियम प्लस है इधर, और जब रिलैक्स करेगा तो कैल्शियम माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। और मायोसिन बाइंडिंग हाँ साइट क्लोज हो जाएगा। तो इसमें मैंने इसलिए दिया कि आप लोग अगर डायग्राम नहीं देखते हो तो कम से कम इसी बहाने यू विल लर्न, है ना। तो दिस 31 क्वेश्चन वाज, मतलब मैंने बनाया, मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। फर्स्ट टाइम आई वाज थिंकिंग कि I am really did marvelous work for my future researcher, क्योंकि इस तरीके से एक हैबिट डेवलप हो जाती है ना। बिकॉज सक्सेस इज ए हैबिट, है ना, that should be developed. So getting success is a kind of habit. I believe in that. कि if you got a trained, आप जैसे आपको ट्रेंड मिल गया कि जो सर पढ़ाएंगे इसी में से आना है, ठीक है, यही तो करते हो आप। जो आपके रेगुलर बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो आप 97% लाते हो, 90%, 99% लाते हो, बिकॉज यू नो कि इसी में से आना है। अब मैंने आपकी हैबिट ही बना देनी कि आपको इसी में से पढ़ना है, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर हम पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे सेल जंक्शन। आज बंद कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग न्यू टॉपिक एनीवे, यू विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा सा आपको बूस्टअप का टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा, रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सारा उसी से जुड़ा हुआ है जो अभी मैंने फिनिश किया। इफ यू सी, सर ये नेक्स्ट यूनिट का है कि उसी का ही है? नहीं भैया, ये खत्म नहीं हुआ। सेल साइटोस्केलेटन बहुत लंबा है, ये लास्ट है वैसे, बस ये लास्ट है, क्योंकि इसमें भी हाँ, क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि प्लांट के जो प्लाज्मोडेस्माटा है और हेमिडेस्मोसोम है, सब कुछ पूछा था पिछली बार। तो अब ये तो मतलब अन्याय हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स, मतलब एक्टिन प्लांट में भी इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन चीजें कहाँ पे वर्क कर रही हैं, है ना। टाइट जंक्शन में क्या रोल है। फिर एक नया टर्म आया क्लाउडिलिन, ऑक्लूडिन, जो ना जेडो ऑक्लूडेंस, इसके बीच में ये भी सीएसआर पूछा हुआ है। अभी नई डिस्कवरी हुई है, क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन बोथ आर द पार्ट ऑफ टाइट जंक्शन, ठीक है ना। तो अब करते करते ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ गई। हमने कहा यार ये तो बहुत ही मतलब हाईएस्ट एंड के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और इसको छोड़ना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इसको छोड़ नहीं सकती। अब इसमें भी देखो वेंकलिन, फार्मिन, सब कुछ आ रहा है। तो यू विल सरप्राइज कि यार इसमें भी क्यों आ रहा है ना। जैसे एड्रीन का आ गया, कैड्रीन आ गया, एक्टिन फिलामेंट्स आ गया। तो अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये सीट फॉर्मेशन, एपिथेलियल फॉर्मेशन, केराटिन फिलामेंट देखो आ गया ना, डेस्मिन फिलामेंट्स इन हार्ड मसल्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के पार्ट हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ भी डिस्कशन हो रहा है, वहाँ भी हमने पढ़ी, ठीक है। तो हमने कहा वाई टू लीव, बेटर इसको डिस्कस करो। इसी में देखो प्लाकोग्लाविन हार्ट के मसल में, डेस्मोप्लाकिन, ये सारे हैं। नोट्स वैसे बना दिया, इसको पढ़ना पड़ा। हाँ देखो इसमें यही मैं कर रहा था, विंकुलिन, एक्टिन फिलामेंट, अल्फा एक्टिनिन, टाइलिन और फिलामेंट, ये सारे जब यहाँ पे अटैच मैंने देखा, दे आर पार्ट ऑफ द फोकल एडिशन। फोकल एडिशन से रिलेटेड मैंने काफी क्वेश्चन देखे सीएसआर में। फोकल एडिशन का आप देखो डिस्कशन होता है कैंसर सेल में भी, राइट। फोकल एडिशन का नॉर्मल सेल से में भी काफी डिस्कशन होता है, बिकॉज व्हेन देयर इज अ ट्यूमरस सेल द फोकल एडिशन इज डिस्टर्ब। फोकल एडिशन क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्टिन, विंकुलिन, अल्फा एक्टिनिन, टाइलिन और फिलामेंट, इतने मिलके फिर नॉर्मल सेल को अटैच कराते हैं सबस्ट्रेटम से। तो कैंसरस में ये सारे खराब हो जाते हैं। कैसे खराब होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि हाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद एक्टिन फिलामेंट। देखो डेस्मोसिन, केराटिन, बेसल, है ना। ये तो देखो ये पिछले बार पूछा हुआ था कंटिन्यूसली, 3 साल में से देख रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कभी कैटरिन बी का पूछ देगा, कभी कैटरिन एन का पूछ देता है, और कभी कैटरिन ई का पूछ देता है। तो आई थॉट कि मुझे ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सीएसआर ने मालूम है क्या इंटेलिजेंसिया किया है,
they have not mentioned clearly कि which you have to read, which you have to leave, है ना? अब उनकी क्वेश्चन देखो तब समझ में आता है कि यार ये तो पढ़ना था। अब इन्होंने साइटोस्केलेटन एक वर्ड दे दिया। साइटोस्केलेटन बहुत बड़ा है भाई, इसका कोई डिफाइंड लेंथ नहीं है, पूरी बुक है साइटोस्केलेटन पे। देखो है ना, अल्फा बीटा कैटरीन, अब तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली। ई कैटरीन है ना एडरेंट जंक्शन में, एक्टिन फिलामेंट या एनुअल हो गया। एक्टिन फिलामेंट हमने पहले भी पढ़ी, लेकिन इन सेंस ऑफ कैटरीन हमने नहीं पढ़ा। अल्फा बीटा कैटरीन हमने पढ़ी। अल्फा बीटा कैटरीन को किस रूप में पढ़ा हमने? दे आर न्यूक्लिएटिंग एजेंट, यही पढ़ा ना, पॉलीमराइजिंग एजेंट, डीपॉलीमराइजिंग एजेंट। बट हमने ये नहीं पढ़ा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेल अटैचमेंट, सेल जंक्शन, एडरेंट जंक्शन। इन टर्म में पढ़ना बहुत। प्लेक्टिन BP2-3, इसका रोल अगर अचानक से पूछ देंगे कि क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट में, यू विल नॉट बी एबल टू टेल एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है, राइट? ये पाए जाते हैं हेमिडोस्मोसोम। हेमिडोस्मोसोम इतना क्लियर हो गया तो आपको फंक्शन भी पता लग जाएगा। इनका फंक्शन क्या होगा? सपोर्टिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो नोट्स मेरा बना हुआ है, बट अब ये देखो, ये डायग्राम एग्जैक्टली CSR दे सकता है कि विच मॉलिक्यूल विल नॉट पास। ठीक है, 20,000, 5,000, 1,000, 100 से कौन सा पास करेगा, कौन सा नहीं पास करेगा। ठीक है, तो 1,000 से लेस देन पास करेगा, 1,000 से अब पास ही नहीं करेगा। ये फीचर से गैप देंगे। अभी ये प्रोसेस चल रहा है बनाने का, मैं और भी नोट्स बना रहा हूँ। साइमल्टेनियसली यू कैन रीड दिस। बेटर होगा कि कल क्लास में थोड़ा सा, अब आपके पास नोट्स तो है ही है, और क्या ना सिक्वेंसली अरेंज करना। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अरेंजिंग इट सिक्वेंसली सो दैट एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में बन जाए। तो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एक्सरसाइज, तो आई एम डूइंग दैट, यू हैव नॉट टू वरी। जस्ट आपको अपना काम करना कि यू हैव रीड ऑन रिवाइजिंग, पुराने भी रिवाइज करो, जैसे ये सारे है ना, हाँ जी। ये सारे रिवाइज करते रहो। जी एक्टिन, एफ एक्टिन ताजा ताजा रहेगा, भी दिमाग में चढ़ जाएगा। न्यूक्लिएशन का, फिलामेंट का, जल्दी से तो है, छोटे छोटे पेज है। ऐसे करोगे पेज खत्म, ऐसे किया पेज खत्म। ठीक, ये बेनिफिशियल है। तुम्हें पेज कलर नहीं अच्छा लग रहा है तो ब्लैक कर लो। है पेज कलर हो क्या चेंज? चेंज कैसे होगा? चेंज नहीं हो रहा। नो फिल में वाइट है। हाँ, टेक्निकल कुछ दिख नहीं रहा। नो फिल में व्हाइट क्यों है? अच्छा, यहाँ से चेंज होगा। है ना? अच्छा, मतलब ब्लैक नहीं होगा। मैं ब्लैक करना चाह रहा था। नहीं, डार्क नहीं हो रहा है, सिर्फ वही लाइट लाइट से कलर दे रहा है वो। लेकिन न्यू पेज में हो जाता है आई थिंक कुछ डार्क इसकी। में से लिखा हुआ नहीं दिखेगा। मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ। वो ऐसे नहीं होगा तो मैं उसका तरीका ढूंढ निकालता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी मीटिंग हो जाती है क्या? मीटिंग डिटेल लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं क्यों है ये ऑप्शन, आई डोंट नो। लिंक ऑनलाइन वीडियो, अच्छा वो दिखाने के लिए, ठीक है समझ गए। ड्रा पेज कलर कहाँ गया? ये है ना, कुछ तो है पंगा। पंगे तो बहुत हैं भाई। पेज कलर इसमें लगता है ऑप्शन ही नहीं है। पहले होता था ये, अब नहीं होता। हाँ हो गया, देखा गुरप्रीते, देखे। देखे बेटे, हम भी बड़े जिद्दी हैं। हाँ, मुझे अभी तक वाइट दिख रही थी, अभी ब्लैक हुई। अच्छा हाँ, वो 2 मिनट का डिले होगा ना। अभी ठीक है। ये बहुत सही है। हम लोग कल से यहाँ पढ़ेंगे, हमारी टीम यहीं पढ़ेगी। कोड आ गया। हाँ, लेकिन वो मजा नहीं आता जो व्हाइट में जो मजा है ना, इसमें नहीं मजा आता। कुछ भी कर लो। हाँ, इसमें डायग्राम बना के पढ़ने का मजा है कि डायग्राम इज मोर विजिबल। डायग्राम बना रहे चूहे का।
आंखें बना लो एनिमल का। ये उसकी एक मूवी आई थी उसकी तरह चेहरे है इसका, ह्यूमनाइज फेस, कार्टून कैरेक्टर। डायग्राम के लिए सर इट्स एक बेस्ट। लूसी नाम की मूवी है, इंग्लिश मूवी है, वो देखना। स्पेलिंग बताओ। LUCY। अच्छा CY, ठीक है, देख लूंगा। ये किस पे है, नेटफ्लिक्स पे है, किस पे है, यूट्यूब पे है, कहाँ पे? यूट्यूब पर तो नहीं होगी, नेटफ्लिक्स पे होगी आई थिंक, एंड पे भी होगी सारी। किस पे होगी? सर ऑनलाइन साइट्स है ना मूवी देखने की, हाँ उनमें भी हाँ होगी, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सभी में होगी। इंग्लिश मूवी है, लेटेस्ट ही आई थिंक, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। हम्म। इतनी अच्छी मूवी है सर, आप सोच नहीं सकते उन्होंने क्या सोच के मूवी बना दी। नहीं ऐसे ह्यूमन इनोवेटिव, को इनोवेटिव। पूरा बता दिया, क्या बता दिया? ह्यूमन ब्रेन के ऊपर वो मूवी है पूरी। हाँ ऐसे मूवी तो देखना चाहिए। सब ऐसे इतनी इंटरेस्टिंग लगी ना, मैंने पूरी मूवी कंप्लीट करके उठी हूँ मैं। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड। नहीं मैं मूवी ऐसे ही क्रिएटिव वाले पसंद करता हूँ, मुझे समझ में आनी चाहिए कि हाँ कुछ ब्रेन लग रहा है मेरा। फालतू की मूवी जो इंडियन वर्जन मूवी है ना, माय गॉड क्या बकवास मूवी बनाते हैं भाई। ना एंड पता चलता है ना तो शुरू का पता चलता है। वो तो सर फार्मूला बोल नहीं बेस, के ऊपर नहीं उठते वो, फार्मूला बेस मतलब उनको लगता है कि ना उसका कोई सिर होता है ना पैर होता है, हमेशा हाँ, एक ही स्टोरी होती है उनकी। हाँ। तुम लोग चाहो तो मेरी बहुत हेल्प कर सकते हो, 11th 12th के जितने बच्चे हैं सबको ऐप मेरा भेज दो फ्री क्लासेस है बेटे, ज्वाइन करो आराम से। और टीचर बहुत अच्छे हैं पता है, टीचर हमारे, आई एम वेरी लकी कि सारे टॉप कोचिंग से हैं। कोटा कोचिंग से 2 फैकल्टी हैं, फिटजी से हैं, बंसल से हैं, एंड हमारे नीमा सर तो सबसे एजेड है, 40 इयर्स के एक्सपीरियंस है आकाश के साथ। उनका गजब का बायो है, जूलॉजी तो गजब का है उनका, बॉटनी, समझे? तो टीम बहुत अच्छी है हमारी, नो डाउट। टीम में देखो ये कितने, हमारे देवेंद्र गर्ग सर आए हैं फिटजी से, हाँ ML सर कोटा कोचिंग के टॉप के टीचर, ये JP नीमा सर, नेहा चड्डा मैडम जूलॉजी के जबरदस्त टीचर। टीम बहुत अच्छी बनी, और फिर जब टीचर लोग नहीं लेते तो मैं लेता हूँ, SK सिंह सर धुन के पढ़ाते हैं फिजिक्स। MLS सर तो ऐसा पढ़ाते हैं कि उंगलियों पे बच्चे करते हैं कैलकुलेशन। दैट्स अ काइंड ऑफ टीम। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? क्या आज बस करें, बस करें, गुड बाय बोले? दिशा व्हाट यू से? पहले नेट ने बहुत तंग कर दिया हाँ आज। इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ो आज। चलो हाँ जी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।